नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज की इस क्लास में हम आरपीएफ कांस्टेबल संडे मॉक मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट दे दिया है, कमेंट में अपना मैथ्स का स्कोर जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1, संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है? तो ऑप्शन से देखते हैं। इसमें 5 तो एकदम से नहीं होता, क्योंकि 5 से डिवाइड होने का मतलब लास्ट अंक में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 8 से डिवाइड होने का मतलब 2 की पावर 3, यानी कि लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। देखते हैं 2 1 6, 8 से डिवाइड 8 ने 16, कितना 5 8 56, यानी कि 8 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। केवल एक किससे विभाजित, यानी कि 8 से विभाजित है, और कोई देखने की जरूरत ही नहीं। अगला प्रश्न, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 20,000 की राशि 5% की वार्षिक दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 2050 है। समय अवधि ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 20,000। 20,000 अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट प्रिंसिपल प्लस सी आई इज इक्वल टू अमाउंट। तो प्रिंसिपल 20,000 प्लस सी आई कितना? 2,050, कितना हो जाएगा? 0,5,0,2,2, यानी कि 22,050। 22,050 इसका रेशियो लेंगे। 0 से 0 के 5 से कटेंगे, 5 चौक 20, यानी कि 400। यहाँ 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 के 5, यानी 441। इंटरेस्ट कितना? 5%, यानी कि इसकी फ्रैक्शन 1/20, यानी कि कोई राशि 20 से 21 हो रही होगी। अब इसकी देखते हैं कितनी पावर पे ए नंबर बन रहा है और उसी पावर पे भी नंबर बन रहा है। तो 20 की पावर यानी कि 2, 20 400, यानी टाइम कितना आ जाएगा? 2 साल। टाइम कितना आ जाएगा? 2 साल। अरे यहाँ पे 3 पावर बनता तो टाइम कितना था? 3 साल, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है नहीं? अगला प्रश्न, ए बी सी 2:3:5 में अपनी पूंजी को निवेश किया। ए बी सी ने 4-2-3 महीनों के अनुपात में निवेश किया। यदि सी का लाभ 1,47,000 एक हिस्से से अधिक है, यानी कि एक हिस्से से सी का लाभ 1,47,000 अधिक है, तो बी का लाभ ज्ञात करें। ए है और बी है और सी है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है? 2-3-5, यानी कि ए ने 2 इन्वेस्ट किया तो बी ने 3 और सी ने 5। टाइम का रेशियो कितना है? 4-2-3, 4:2:3। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 तीन 15। क्या दिया है? सी का लाभ एक हिस्से से इतना अधिक है। यहाँ पे देख लो, सी का लाभ एरा और ए का एरा कितना अधिक है? 8-7 15, यानी कि 7 यूनिट अधिक है। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 1,47,000। एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 7 से कटेंगे, 7 दूनी 14, 7 21, 7, यानी कि 21,000। निकालना क्या है? बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कौन सा? 6, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 21,000, एक यूनिट की वैल्यू 6 की निकाली, 6 का मल्टीप्लाई, यानी कि 6 के 6 दूनी 12 है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, 25 लीटर वाले एक मिक्सचर में 30% मदिरा है, बाकी पानी है। यदि इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाता तो नए मिक्सचर में मदिरा का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मदिरा का प्रतिशत निकालना है। 30% मदिरा यानी कि एल्कोहल, तो वाटर कितना होगा? 70%। इनका रेशियो निकाले 70%। इनका रेशियो निकाले थे, परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0, यानी कि एल्कोहल अगर 3 है तो वाटर कितना? 7। टोटल कितना? 7 3 10। टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा? 10। इसकी वैल्यू दी कितनी? 25 है। 25/10, टोटल मिक्सचर 25। हमको एल्कोहल का प्रतिशत निकाला, तो एल्कोहल कितना हो जाएगा? एक यूनिट की वैल्यू 2.5, तो 3 के लिए 25 थे, 75 7.5, यानी एल्कोहल कितना हो जाएगा? 7.5 लीटर। बाकी वाटर, इससे कोई हमें मतलब नहीं। अगर इसमें 5 लीटर वाटर मिलाया जाता है तो मिक्सचर कितना हो जाएगा? टोटल मिक्सचर कितना हो? पहले 25 था, अब कितना हो गया? 30। टोटल मिक्सचर कितना हो गया? 30। टोटल मिक्सचर कितना? 30। निकालना क्या है? एल्कोहल का प्रतिशत। एल्कोहल कितना है? एल्कोहल हमें दिया 7.5। टोटल मिक्सचर 30, यानी कि 30 में 7.5 एल्कोहल है, तो 100 पे कितना? गुणे 100। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 से 0, ये 0 से 0, 25 थे, 25% आंसर। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति 700 मीटर की दूरी 6 मिनट में तय करता है। किलोमीटर पर आवर उसकी चाल ज्ञात करें। स्पीड क्या होता है? सॉरी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड निकालनी है। डिस्टेंस कितनी? 700 मीटर अपॉन 6 मिनट। इसमें मिनट मीटर पर मिनट में दी है, तो इसको किलोमीटर पर घंटे में चेंज करेंगे। तो 700 मीटर को घंटे में चेंज करने के लिए 1,000 से डिवाइड करेंगे, और इसको मिनट को घंटे में चेंज करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे। 60 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हटा के देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, गुणे 60। सॉल्व कर लेंगे। 0 0 0, ठीक है नहीं? 1 2 3, 1 2 3, 6 से 6 गया, यानी स्पीड कितनी आ जाएगी? 7 किलोमीटर पर आवर। अगला प्रश्न, फाइंड द सम ऑफ 6 + 8, इसका सम निकालना। तो इनका सारा अंतर कितना? 2 का 2, यानी कि अर्थमेटिक यानी कि एपी में संख्याएं हैं, तो फिर टोटल नंबर निकालने, कितने टोटल नंबर है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर डीज इनका अंतर, यानी कि सौर अंतर। यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, यानी सारा डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ए बोले तो 6, यानी कि पहला पद। ए बोले तो फर्स्ट नंबर। निकाले टी एन 40 दिया है। 40 इज इक्वल टू ए पहला नंबर, 6 प्लस एन माइनस एन हमें निकालना है टोटल नंबर। डी कितना? सौर अंतर 2 का। सॉल्व करेंगे, तो 1 के 2, यानी कि 8।
36, यानी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। एन की वैल्यू कितनी सॉल्व करेंगे कितनी आ जाएगी 18, याद रखेंगे। तो संख्याओं को सम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला तो एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब लास्ट पद दिया उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 पहला पद प्लस लास्ट पद। तो मैं इसे निकाल लेते हैं, जी थोड़ा बन जाएगा। एस एन एन कितनी वैल्यू आई थी 18, शायद 18, यहाँ एन की वैल्यू रखेंगे 18, यानी कि 18 पदों का योग बटे 2, पहला पद 6, लास्ट पद कितना दिया 40, लास्ट पद कितना 40, पहला पद 6, 2 9 18, 9 गुणे 40 6 46, सॉल्व करेंगे। 9 चक्का 54 का 4, 9 चौक 36, 36 5 41, यानी 414 आंसर, 414 आंसर। अगला प्रश्न, किसी कक्षा में विद्यार्थी 2209 की राशि दान करते हैं, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान किए जितने की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। मान लेते हैं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी, एक्स विद्यार्थी अपनी संख्या के बराबर दान करते हैं, यानी कि सभी विद्यार्थी एक्स दान करें तो टोटल दान की डोनेट कितना हो जाए, टोटल डोनेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू दी गई थी 2209, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2209। तो मैं क्या निकालना, कक्षा में विद्यार्थियों की यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ऑप्शन से जाएँ, यानी कि जो भी होगा इसका स्क्वायर होगा। 9 81, लास्ट अंक 1, यानी कि ऑप्शन गलत, लास्ट अंक नहीं आना चाहिए, ये हो सकता है। 3 तरीका नहीं भी हो सकता, 5 1 1 1 लास्ट अंक इसमें भी है, यानी कि ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता और ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। और थोड़ा दिमाग लगा, इसका स्क्वायर 5 मतलब 50 कर देंगे, 5 बचे 25, 2500 के ऊपर होता तो ये नंबर की पॉसिबिलिटी थी, यानी कि वो भी ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्स इज इक्वल टू 47, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2209 आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित श्रेणी की माध्यिका, फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग सीरीज। माध्यिका निकालने क्या करते हैं, सबसे पहले दी गई सीरीज को हम या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, इसके बाद उसका मध्य पद यानी कि मिड वैल्यू या मिड डेटा निकालते हैं, ठीक है नहीं, देखते हैं। तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, पहले 1 2, इसके बाद 4, इसके बाद 5 एंड 8, इसका मिड वैल्यू निकालते हैं, दो इधर हटा देंगे, मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, इसके लिए फॉर्मूला भी तो उसकी कोई जरूरत नहीं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, एक घन और एक गोले की ऊंचाई समान है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब, सॉरी, घन का आयतन ए क्यूब, और अनुपात किसे निकालता, उनके गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, इनका अनुपात निकालना है। दिया क्या, एक घन की और एक गोले की ऊंचाई समान है, ये कोई घन है, ठीक है नहीं, और ये कोई गोला है, इसकी ऊंचाई समान का मतलब ए है, घन की सारी भुजाएं बराबर होंगी, मान लेते ए है तो ए बी ए, यानी घन की जो साइड आ जाएगी, घन की साइड कितनी आ जाएगी, ए आ जाएगी, ठीक है नहीं, और इसकी ऊंचाई मान लेते ए, तो ये ऊंचाई है कि नहीं, ऊंचाई है इसकी गोले की, तो और ये व्यास भी तो होगा, व्यास भी होगा, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, अगर इसकी वैल्यू ए है यानी कि व्यास, ये व्यास बन रहा है, गोले की ऊंचाई मतलब व्यास, उसका व्यास अगर ए है तो रेडियस कितना हो जाएगा a/2, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ए क्यूब की वैल्यू मतलब इसकी साइड की वैल्यू मान लेते ए थी तो ए क्यूब रहेगी अपॉन 4/, सॉरी यहाँ पे रेशियो अनुपात 4/3 पाई में आंसर पाई ऐसा रहने तो पाई इंटू आर क्यूब, यानी कि ए का क्यूब बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, आर का क्यूब करेंगे कितना आएगा, ए क्यूब बटे आर, ए क्यूब से ए क्यूब है, 4 के 4 4 दूनी 8, यानी 2 3 6, 6 अनुपात पाई, 6/पाई आंसर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, 3 साल बाद माँ और बेटी की कुल आयु 50 वर्ष हो जाएगी, 3 साल पहले माँ की आयु, यानी कि बिफोर 3 ईयर मदर एज कितनी थी 30 वर्ष, तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी 30 33 वर्ष, 3 साल पहले अगर 30 थी तो प्रेजेंट में कितनी 33 हो जाएगी। क्या दिया, 3 साल बाद माँ और बेटे की कुल आयु 50, मान लेते बेटी की आयु कितनी स्थान यानी कि एस मान लेते हैं, 3 साल बाद इसकी आयु एस प्लस 3, इनका योग 50 यानी प्लस मदर जी की प्रेजेंट कितनी 33 वर्ष है, तो इनकी 3 साल बाद कितनी प्लस 3 तो 36, मदर जी की कितनी 36, दोनों का सम कितना दिया 50 इज इक्वल टू 50, सॉल्व करेंगे एस प्लस 36 3 49, इधर जाएगा माइनस, यानी कि इज इक्वल टू 50 माइनस 49 कितना आएगा, एस इज इक्वल टू 11 एयर आंसर। अगला प्रश्न, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी की जाए और उसकी चौड़ाई में 60 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है तो इसका क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। पहले आयत की लंबाई ज्ञात करें। लेट दिस आयत, पहला आयत था, इसके बाद दूसरा आयत ये हो गया, ठीक है नहीं। तो पहले क्या दिखा, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। पहले आयत की लंबाई अगर x है, लंबाई उसकी चौड़ाई की, मान लीजिए चौड़ाई x है तो उसकी लंबाई कितनी 3x, यानी कि 3 गुनी हो जाएगी। दूसरी कंडीशन, यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी, लंबाई में 7 सेंटीमीटर 3x थी, 3x माइनस 7 कर दी जाए, ठीक है नहीं, और उसकी चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि, चौड़ाई ये है, इसमें कितनी थी x प्लस 7 कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर बढ़ जाता है,
यानी कि 21 सेंटीमीटर। ये कम हो जाता है और ये बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है। तो पहले आयत की लंबाई क्या है, तो हमें दोनों आयत की एरिया का डिफरेंस दिया हुआ है, कितना है A2, मान लेते इसकी एरिया A2 और इसकी एरिया A1, यानी कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू कितना दिया, 21 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, यानी 21 सेंटीमीटर रखते वैल्यू। इसकी एरिया L इंटू बी लेंथ कितनी है 3x माइनस 7 और ब्रीथ कितनी है x प्लस 7 और A1 इसकी एरिया में आ जाते हैं। इसकी लेंथ कितनी है इक्वल सॉरी माइनस एरिया की लेंथ कितनी है 3x और ब्रीथ कितनी है x, इसकी वैल्यू कितनी दी हमें 21 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं 3x स्क्वायर प्लस 7 21x फिर 7x माइनस का 7x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आता था 49 49 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 21। इससे ये कैंसिल आउट 21 और 7 15 ना 15 सॉरी 14x इज इक्वल माइनस 49 इज इक्वल टू 21। इधर जाएगा माइनस इधर प्लस में 14x इज इक्वल टू 21 50 20 70। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 5 70, एक्स की वैल्यू 5। तो पहले आयत की लंबाई कितनी 3x यानी 3x की वैल्यू 5 यानी 5 15। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, देखते हैं। अगर ये आपको दिखे तो ये 16 का स्क्वायर दिखा, 16 का स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस ये अगर आप लोगों को दिखे तो 11 का क्यूब 11 की पावर 3 की पावर 1/3 प्लस 23 इंटू 13। सोल्व करेंगे 16 ब्रैकेट हटाएंगे 2 गुणे 1/2 माइनस 11 की पावर 3 गुणे 1/3 प्लस 39 13 26 और 3 29। इससे 16 बचा 16 माइनस 3 से 3 11 प्लस 299 कितना बचा 5 प्लस 299 यानी कि 304 आंसर। अगला प्रश्न 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक धातु के एक बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 mm आधार त्रिज्या वाले शंकु बनाए गए। कितने शंकु बनाए गए, यानी बेलन को पिघलाकर शंकु को बनाया जाता है। यानी बेलन का आयतन और बने शंकु का आयतन सेम होगा। बेलन का आयतन कितना होता पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू मान लेते हैं एन शंकु बनाए गए, कितने शंकु एन शंकु बनाए गए। वॉल्यूम इनका कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मान लेते हैं R1 या H1। वैल्यू पाई से पाई कैंसिल आउट। बेलन की त्रिज्या कितनी 3 सेंटीमीटर 3 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एन शंकु बनाए गए इंटू 1/3 रेडियस कितनी 1 mm, इसको सेंटीमीटर में चेंज करें 1/10 सेंटीमीटर यानी इंटू 1/10 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू हाइट कितनी 1 सेंटीमीटर गुणे 1। सॉल्व करेंगे 3 3 का 9 गुणे 5 इज इक्वल टू एन इंटू 1/3 स्क्वायर करेंगे 1/100 यानी 300 9 5 45 गुणे 300 इज इक्वल टू एन बोले तो नंबर ऑफ शंकु। सोल्व करेंगे 45 थे 3 5 15 3 चौक 12 और 1 13 यानी कि 135 00 यानी 13,500 शंकु छोटे छोटे बनाए गए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न एक ट्रेन 12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए तो इसे 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। कोई ट्रेन 12 मिनट में 12 किलोमीटर तो 1 मिनट में कितनी जाएगी 1 मिनट में सॉरी 12 किलोमीटर 1 मिनट में 1 किलोमीटर, ठीक है नहीं। तो हम किसमें किलोमीटर पर घंटे में निकालना, तो 60 मिनट में कितना 60 मिनट में यानी कि इधर 60 से मल्टीप्लाई इधर 20 यानी कि 60 किलोमीटर 60 मिनट में 60 किलोमीटर। स्पीड क्या होती है मतलब 1 किलोमीटर में कितनी दूरी चला किलोमीटर पर आर, स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर 60 में बोले तो 1 घंटा यानी कि 1 घंटे में 60 यानी कि 60 किलोमीटर पर आर। स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आर। क्या करें यदि इसकी गति 5 किलोमीटर पर घंटे कम कर दी यानी कि 60 है तो स्पीड कितनी कर दी जाए 55 कर दी जाए निकालना कि तो इसे 22 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। टाइम निकाल टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी 22 किलोमीटर स्पीड कितनी 55, ये हो गया समय किसमें घंटे में इसको मिनट में चेंज करें इंटू 60 क्योंकि सारे ऑप्शन मिनट में दिए गए हैं। 11 दूना 22 11 5 55 5 के 5 5 दूनी 12 दूनी 24 मिनट। टाइम कितना है 24 मिनट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला प्रश्न 70 लड़कों के एक शिविर में 36 दिन का भोजन की व्यवस्था है, यदि शिविर में 50 और लड़के शामिल हो जाएं तो भोजन कितने दिनों तक चलेगा। मान लेते भोजन 36 दिन में खा लेते हैं, मान लेते भोजन को कोई काम मान लेते कोई काम 36 दिन में कर लेते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है M1 गुणे D1 गुणे T1 इज इक्वल टू वर्क 1 यानी खाने का काम करना है इज इक्वल टू M2 D2 एंड T2 अपॉन वर्क 2 दूसरा काम। मैन कितने 70 लड़के गुणे टाइम कितना 36 दिन तक कोई काम करते हैं यानी फूड खाने का काम करते हैं। फिर 50 लड़के एक्स्ट्रा यानी 70 थे कितने हो जाएंगे 120 लड़के हो जाएं तो कितने दिन में यही फूड खा लेंगे। खाना काम यानी कि वही है तो F से F गया। सॉल्व करेंगे 0 से 0 गया 12 36 यानी कि एक्स डी इज इक्वल टू 3 21 दिन में पूरा खाना खा लेंगे। अगला प्रश्न 2/3 8/15 और 4/27 का एलसीएम ज्ञात करें।
क्या दिया 2/3 और 8/15 एंड 4/27। क्या निकालना है एलसीएम। अगर एलसीएम निकालना होता तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम अंश का एलसीएम निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालना तो अंश का एचसीएफ निकाल लेते हैं। निकालना क्या एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एलसीएम हो सकता है आप लोगों को 8 दिख रहा है, यानी कि 2 चौको 8, 4 दूनी 8 और 8 की 8, एलसीएम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ऑप्शन सी में सिर्फ 8 दिया, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे नहीं समझ में तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। 3, 15 और 27 में हाईएस्ट कॉमन है, तीनों में ऐसा कौन सा नंबर जो तीनों में सबसे बड़ा कॉमन है। 3, 25, 15, 3 के 3, 3, 9, 27, 3 से बड़ा कोई नंबर तीनों में कॉमन आ सकता नहीं, यानी कि 8/3 आंसर। अगला प्रश्न, ए, बी और सी एक साथ एक वृत्ताकार स्टेडियम की परिधि घूमना शुरू करते हैं और एक क्रमशः 42 सेकंड, 63 सेकंड और 84 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। चलना शुरू करने के कितने बाद वे पुनः आरंभ बिंदु पर मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन में इनका एलसीएम निकालना होता है। देखते हैं इनका एलसीएम। 42 गुणे 63 गुणे 84 का एलसीएम। 3 से काटते हैं, 3 एके 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 एके 3, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 7 से काट लेते हैं, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 2 से 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 3 कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 36, 36 गुणे 7, एलसीएम कितना आ जाएगा 7 42 का 2, 7 21, 4 25, ये 252 सेंटीमीटर सेकंड। अगला प्रश्न, सिंप्लीफाई दिस वैल्यू। अगर पॉइंट के बाद दो अंक दोनों के ऊपर बार है तो इनको हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं विथाउट इनको अंश और हर में लिखे। देखते पहले इसको माइनस कर लेंगे। 6 में से 5 गए 1 बचा और 3 में से 0 गया 3 बचा, यानी कि 31 के ऊपर बार पॉइंट, 3 में से 2 गया 1, यानी 1.31 प्लस दिस वैल्यू 1.33 के ऊपर बार ऐड करेंगे। 3 और 1 4, 3 3 6, यानी 6 4 के ऊपर बार 0.112, यानी कि 2.6 बार आंसर। अगला प्रश्न, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के आधे के बराबर है। संख्या का औसत 60 है तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर और थर्ड नंबर 3 नंबर दिए गए हैं। 3 संख्याओं से पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी, पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी, अगर दूसरी संख्या 1 है तो पहली संख्या 3 गुनी 3 और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के आधे के बराबर है। दूसरी संख्या इसके यानी कि अगर 2 है और ये 1 है, ये दोनों सेम है तो इनका अनुपात 3:1:2, 3:1:2 के अनुपात में संख्याएं होंगी। तो इन संख्याओं का एवरेज निकालते हैं। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। सम कितना 3 1 4 2 6, सम कितना 6, नंबर कितना 3 1 2 3, एवरेज कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, एवरेज आ गया 2। एक्चुअल में दिया कितना 60, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी 60, तो एक यूनिट की वैल्यू 30 निकालना क्या है, तो तीसरी संख्या क्या है 2, 30 गुणे 2, 2 यूनिट की वैल्यू 3 दूनी 6 यानी कि 60। अगला प्रश्न, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हो गई। यदि वर्तमान में जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, मान लेते 2 साल पहले की जनसंख्या कितनी थी, n थी, पॉपुलेशन कितनी थी, n थी। तो पहले साल 30% बढ़ी, यानी कि 100% अपने आप में होती तो 130% हो गई। पहले साल 130% हो गई, अगले साल 15% घटी, यानी कि 100 में से 15% घट गया, यानी गुणे 85% बची। अगले साल 85%, यानी फर्स्ट ईयर 30% बढ़ी, यानी कि 130% हो गई, अगले साल 15% घटी, मतलब 85% बच गई। यह तो वर्तमान जनसंख्या, यानी 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी 11,050 बची। तो 2 वर्ष पहले यानी एन की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0 गया, 5 से काटेंगे, 17 पचे 85, 5 दूनी 20 पंचे 100, इसको काटे 17 चका 102, कितना बचा 8, 17 पचे 85 यानी 650, 13 पची 65 यानी कितना आ गया 50, एन इज इक्वल टू 50, ये गुणे में जाएंगे वैल्यू, गुणे 10 गुणे 20, यानी कि 2 पंची 10 और 3 0। 2 साल पहले की जनसंख्या कितनी थी 10,000 आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वृत्त आरेख में एक विद्यार्थी द्वारा 5 विषयों ABCDE में प्राप्त कुल अंकों का विभाजन दर्शाया गया है। प्रत्येक विषय में अधिकतम 150 अंक हैं और उसने कुल 600 अंक प्राप्त किए। विद्यार्थी को कितने विषय में अपने औसत अंक से अधिक अंक प्राप्त हुए। पहले एवरेज मार्क्स निकालेंगे। औसत अंक एवरेज मार्क्स क्या होगा, टोटल गेन मार्क्स कितने 600 कितने सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट में, यानी 12 पंचे 60, एवरेज मार्क्स कितने 120 एवरेज मार्क्स आ गए। निकालने का कितने विषयों में अपने औसत अंक से अधिक अंक प्राप्त किए। तो एक टोटल ये डिग्री में वैल्यू दी, टोटल 360 डिग्री, 600 टोटल नंबर कितने 600, 360 डिग्री पर मान लेते हैं डी डिग्री पर एवरेज मार्क्स प्राप्त किए। इसे इजीली हम लोग निकाल सकते। काटेंगे 6 36, 6 दाम में 60, 0 से 0 गया, डिग्री यानी 72। अगर 72 डिग्री होगी तो उसके एवरेज मार्क्स पा जाएगा। किसमें निकालना कि औसत अंक से अधिक अंक प्राप्त हुए, इसमें तो 72 ही प्राप्त हुए, 72 डिग्री यानी कि 120 प्राप्त हुए, इसमें 120 अंक प्राप्त हुए। और इससे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाला नंबर में ज्ञात करना है, इसमें ज़्यादा, तो इसमें 84 डिग्री है, 72 डिग्री पर 120 अंक, यानी कि एवरेज कितना 120, यानी 72 से ज़्यादा डिग्री होनी चाहिए, यानी ऑप्शन 84 डिग्री पहला तो ये, इसमें एवरेज मार्क्स से अधिक अंक प्राप्त। दूसरा 76, यानी कि दूसरा 76 में एवरेज और किसी में ज़्यादा प्राप्त किया नहीं, यानी कि ऑप्शन 2 सब्जेक्ट में औसत अंक से अधिक अंक प्राप्त किए। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न,
एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दोगुना है यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 वर्ग मीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। हाइट और बेस क्या दिया, आधार उसकी ऊंचाई से दोगुना, अगर हाइट x है तो बेस यानी कि आधार 2x होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया 392, होता रियल में क्या है, आधार यानी बेस इंटू हाइट यानी कि ऊंचाई, वैल्यू रखते हैं। आधार कितना, बेस 2x और हाइट x 392, 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 9 18, 2 6 12, 193 एक्स स्क्वायर, नोट आप रूट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू किसका स्क्वायर 4 14, 4 चौक 16 यानी कि 14 का स्क्वायर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, एक धारा की दिशा में एक मोटर बोट 2 घंटे में 24 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी किलोमीटर प्रति घंटे में मोटर बोट की शांत जल में चाल ज्ञात करें। धारा की दिशा में यानी कि मोटर बोट प्लस धारा मान लेते डी, धारा की स्पीड डी और मोटर बोट की स्पीड बी। 2 घंटे में 24 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितनी करेंगे 12 किलोमीटर। 1 घंटे में चली गई दूरी ही किलोमीटर पर आर होती है, यानी 12 किलोमीटर पर आर, यानी कि जब बोट और धारा की दिशा में जाएंगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे इक्वल टू स्पीड कितनी 12 किलोमीटर पर आर, ठीक है नहीं। और धारा की विपरीत दिशा यानी बोट माइनस डी, 1 घंटे में 10 यानी कि 10 किलोमीटर पर आर, 10 किलोमीटर पर आर। 1 घंटे में चली गई दूरी ही किलोमीटर पर आर होती है, इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आर। निकालना क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे मोटर बोट की शांत जल में चलेंगे, बी की वैल्यू मोटर बोट की चाल निकालनी है, तो क्या करेंगे 8 कर देंगे, डी से प्लस माइनस कैंसिल आउट, 2 मोटर बोट इक्वल टू 10 12 22, तो बोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 दूनी 22, यानी कि बोट की वैल्यू 11 किलोमीटर पर आर। अगला प्रश्न, आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी अपनी साइकिल से 3 बराबर भागों क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। अपने घर से स्कूल जाने तक की औसत चाल, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टाइम क्या होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मान लेते हैं टोटल दूरी कितनी है 3d, मान लेते 3 बराबर भागों में चल रहा है, यानी कि डी चल रहा है, डी 3 बराबर भाग टोटल दूरी 3d, निकालते हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल दूरी 3d, टोटल टाइम क्या होता है दूरी बटे समय, पहली दूरी मान लेते डी कितनी स्पीड में 5 की स्पीड बटे 5 प्लस दूसरी दूरी डी, बराबर दूरियाँ है ना 3 बराबर भाग, ठीक है, डी 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 डी, दूसरी दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे, तीसरी दूरी 15 प्लस डी इक्वल टू 15 किलोमीटर पर घंटे। सॉल्व करेंगे 3d अपॉन इनका एलसीएम कितना आएगा 15 33 15 29 5 चक्का 30 यानी कि 30, 5 चक्का 6d प्लस 10 33 3d, 15 दूनी 3 प्लस 2d, 30 ऊपर जाएगा गुणे 30, क्या होगा 6 3 9 2 11 डी से डी गया, यानी कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 3d गुणे 30 अपॉन 11 डी से डी गया, यानी 30 से 90 बटे 11, 11 से 88 सही, 8 से 2 बटे 11 आंसर, 8 से 2 बटे 11 आंसर। अगला प्रश्न, सिंप्लीफिकेशन, दिस इज होमवर्क। अगला प्रश्न, 2 4 6 का चतुर्थ अनुपाती और 4 8 के तृतीय अनुपाती का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसी नंबर का चतुर्थ अनुपाती निकालने मतलब चौथा नंबर को लेट कर लो, 2 4 6, चतुर्थ अनुपाती मान लेते x है और इसका तृतीय अनुपाती मतलब तीसरा नंबर लेट कर लो 4 8 और तीसरा नंबर x y मान लेते हैं, ठीक है नहीं। फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं, बस ऐसे इनका रिलेशन ऐसे बनाओ कि 4 अंकों में बन जाएंगे, 2:4 समानुपात 6:x, इसमें तो 4 नंबर में बन गए, इसमें 4 नंबर में इनका रिलेशन बनाना है 4:8, 4 नंबर बनाने के लिए समानुपात फिर से 8:y, ठीक है। सॉल्व करें इसका 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 6 चौको 24 इक्वल टू 2x इक्वल टू 8, सॉरी 8 का 8 से इसका इसका और इसका इसका 4y इक्वल टू 64, काटेंगे y की वैल्यू 4 के 4 4 24, यहाँ पे x की वैल्यू 12, तो इनका रेशियो निकालना, यानी कि चतुर्थ अनुपाती 12:16, 4 3 12 4 चौक 16, 4:3 आंसर। अगला प्रश्न, एक छात्र ने 5/4 के बजाय 4/5 की एक संख्या से गुणा कर दिया, उसे गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि क्या है। उसको गुणा करना था किसे 4/5 सॉरी 5/4 से, मल्टीप्लाई किससे कर दिया 4/5 से। ऐसी कंडीशन में इन दोनों का एलसीएम वही नंबर मान लो, वही नंबर मान लो, यानी 5 चौक 20, वो नंबर मान लेते हैं कितना था 20 था, 20 और यहाँ पे 20, यानी 20 को 5/4 से मल्टीप्लाई करना था, बट गलती से 4/5 से कर दिया। सॉल्व करने 4 5 20 25, यानी कि 25 5 चौक 20 4 चौक 16 है, यानी कि 25 आना चाहिए था, आ कितना गया 16 आ गया, कितने की त्रुटि हो गई -9 की, 9 की कमी किस पे 25 पे, तो 100 पे कितनी 25 चौको 100 9 चौक 36, यानी 36% की त्रुटि हो गई। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति को 2 बिचौलियों के माध्यम से जमीन पर एक टुकड़ा बेचा गया जिसमें प्रत्येक बिचौलिए ने 25% का लाभ प्राप्त किया। यदि व्यक्ति ने 6,25,000 में जमीन खरीदी तो जमीन का मूल्य ज्ञात करें। 25% की फ्रैक्शन 1/4 मतलब 25/100, इसकी फ्रैक्शन 25 के 25 चौको 100, यानी कि 1/4, ठीक है नहीं। तो पहले बिचौलियों ने मान लेते 4 की जमीन थी, कितने में बेच दी 5 में बेच दी,
और दूसरे बिचौलिए ने फिर से 25% का लाभ, दोनों ने 4 की ज़मीन दूसरे ने भी, पहले ने और दूसरे ने, दोनों बिचौलियों ने 4 की ज़मीन 5 में बेच दी, यानी 4 चौक 16। ज़मीन की एक्चुअल कीमत कितनी थी 16, बिचौलिए द्वारा बेची गई दोनों के माध्यम से कस्टमर को कितने 5 बचे 25 में, बेची कितने में 25 में बेची गई। दिया क्या, यदि वे देखो 6,25,000 में ज़मीन खरीदी, यानी 25 की वैल्यू दी कितनी 6,25,000, इसकी वैल्यू 25, नहीं 25 यूनिट की वैल्यू कितनी 6,25,000, तो ज़मीन की मूल कीमत कितनी थी 16, बिचौलिए द्वारा 9 रुपये की कमीशन लिया गया, 9 रुपये कमीशन लिया गया, तो मूल कीमत कितनी 16 गुणे 16 की वैल्यू निकालनी है। 25 बचे 125, 25 3 जीरो इंटू 16, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, 60, 40 और 3 जीरो, नहीं 4 लाख आंसर। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को क्रय मूल्य x है, यदि 100% बढ़ाकर अंकित किया जाए तो इसे 20% की छूट देने के बाद 1200 रुपये में बेचा गया, x का मान ज्ञात करें। x थी उसमें 100%, मान लें x की वैल्यू मान लेते 100, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसको 100% बढ़ाएंगे तो 200% हो जाएगी, इसकी कीमत कितनी होगी 200 रुपये हो गई, बढ़ा के यानी कि मार्केट पर जितना CP कितना 100 थी, 100% बढ़ाया यानी कि 200 हो गए, उसकी कीमत कितनी हुई 200 हो गई, उस पर 20% की छूट, यानी कि SP 20% की छूट दी गई, इस पर 200 का 20%, 2 जीरो यानी कि 40, कितने में बेचा गया 160 में बेचा गया, 40 की छूट दी गई 160 में बेचा गया, छूट देने के बाद 1200 रुपये में बेचा गया, SP की वैल्यू कितनी थी 1200, आई कितनी 160, 160 की वैल्यू कितनी 1200, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 0 से 0, 1 यूनिट की वैल्यू 100 तो 12/120/16 निकालना, क्या x का मानेंगे 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी गुणे 100, ठीक है। 4 से कटेंगे 4 चौक 16, 4 से 12 के 30 आ गए, 25 चौको 100, 25 से 75 750 आंसर, कितना 750 आंसर, 750 आंसर। अगला प्रश्न, 5% वार्षिक दर से एक निश्चित धनराशि प्राप्त ब्याज कितने वर्ष में उसका 3/8वां भाग होगा, 3/8, अगर प्रिंसिपल 8 होगा तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3, इंटरेस्ट कितना SI कितना हो जाएगा 3, टाइम निकालना, रेट कितनी 5%, तो SI कितना हो जाएगा 3 दिया, SI कितना 3, प्रिंसिपल 8, रेट 5%, टाइम निकालना बटे 100, 5 से कटेंगे 5 दूनी 10 20, 4 से कटेंगे 4 दूनी 8, 5 को 20, यानी 5 से 15/2, टाइम कितना है 15/2, सॉल्व करेंगे 2 7 14 सही 1/2, यानी 7 साल, इसको मंथ में चलेंगे गुणे 12, 2 12 यानी 6 मंथ, 7 साल 6 महीने में 3/8 यानी 8 पर 3 ब्याज मिल जाएगा। अगला प्रश्न, एक धनराशि वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, यदि ब्याज की दर 8% बढ़ा दी जाए तो ब्याज 2240 रुपये से बढ़ जाता है, निवेश की गई धनराशि रुपये में क्या होगी, कितना बढ़ जाता है 8% बढ़ जाता है, यानी कि 1 साल में 8% बढ़ जाता है, साधारण ब्याज पर SI पर कोई राशि उधार दी गई, तो 7 साल में कितने 1 साल में 8%, तो 7 साल में 7 ईयर में 8 सते गुणे 7 यानी 56% बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई राशि कितनी 2240, 56% की वैल्यू कितनी दी 2240 दी हुई, निकालना कि कोई राशि अपने आप में यानी प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, 56% की वैल्यू दी है तो 100 की वैल्यू निकालनी, सोल्व करेंगे 2240 किसकी वैल्यू है 56 की, निकालेंगे किसकी 100 की इंटू 100, सोल्व करें 8 से 8 56, 8 दूनी 16 कितना बचा 6, 8 8 64 जीरो, ठीक है नहीं 7 चौक 28 यानी कि 40 गुणे 100 यानी कि 4000 आंसर। अगला प्रश्न, अनिल 4 दिन में 20 बैग बना सकता है, अनिल 4 दिन में 20 बैग बना सकता है तथा मनोज 5 दिन में 10 बैग बना सकता है, यदि अनिल और मनोज दोनों मिलकर एक दिन में कितने बैग बना सकते हैं, जो अनिल 4 दिन में 20 बैग, एक दिन में कितने बनाएगा एक दिन में 20/4, एक 4 दिन में 20 तो एक दिन में 5 बैग, एक अनिल कितने एक दिन में 20 बैग और मनोज 5 डे में 10 बैग, तो एक दिन में 5 दूनी 10 यानी एक डे में 2 बैग, यानी कि अनिल एक दिन में 5 और मनोज एक दिन में 2 बैग, दोनों मिल जाएंगे एक दिन में 5 और 2 7 बैग बनाएंगे। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति कुछ केले ₹y प्रति दर्जन की दर से खरीदता है और उन्हें y/4 प्रति केले की दर से बेचता है, उनका लाभ ज्ञात करें। वो एक वैल्यू कुछ मान लेते हैं अपने मन से, जो कि 4 से डिवाइड हो जाए, जो कि 4 से डिवाइड हो जाए, तो 4 दूनी 8, 8 भी मान सकते तो 8 ही मान लेते, सबसे कम 8 मान लेते, 8 रुपये में तो उसने 12 केले खरीदे, 8 में कितने केले खरीदे 12 केले खरीदे, यानी कि एक दर्जन में 12 केले, यानी 8 रुपये प्रति दर्जन खरीदे, 8 रुपये में 12 केले खरीदे उसने प्रति केला, यानी एक केला y/4, y की वैल्यू कितनी माने 8 माने, तो y/4 यानी 4 दूनी 8, 2 रुपये में एक केला बेच दे, एक केला 2 रुपये में, एक दर्जन खरीदे थे 12 केले, तो 12 केले कितने में बेचेगा गुणे 12 केले, एक केले 2 रुपये के 12 केले 24 रुपये के बेचेगा, खरीदे कितने के थे 8 रुपये के, बेचे कितने 24, प्रॉफिट कितना हुआ 8 की चीज़ 24 के बेचे यानी कि 16 का प्रॉफिट, और 16 का प्रॉफिट किस पे CP, यानी कि 8 रुपये में खरीदा 8 पे, तो 100 पे कितनी 8 दूनी 16, तो दाम में 200% का प्रॉफिट हुआ। अगला प्रश्न, किसी बल्लेबाज ने अपने कैरियर में 21वें मैच में 87 रन बनाए, उसके प्रति मैच रनों का औसत 2 से बढ़ गया, यानी औसत रन 2 बढ़ गया, 21वें मैच से पहले उसका औसत रन क्या था, 21वें मैच में
उसने कितने 87 रन बनाए। अगर वो औसत के बराबर रन बनाता, सुनिएगा ध्यान से, औसत के बराबर रन बनाता तो एवरेज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। औसत के बराबर रन बनाता तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं, एवरेज 2 बढ़ गया, यानी परसेंट 2 एवरेज बढ़ गया, यानी कि उसने एवरेज से ज़्यादा रन बनाए होंगे। 2 एवरेज बढ़ के कितने मैचों में टोटल, कितनी पारियों में, 21 पारियों में, यानी कि 21 दूना 42, यानी वह 42 रन एक्स्ट्रा लेके आया, क्योंकि 2 औसत उसका बढ़ गया, 2 रन प्रति मैच उसका औसत बढ़ गया, 42 रन एक्स्ट्रा लाया। निकालना क्या, 21वें मैच के पहले, यानी कि 21वें मैच में 42 रन एक्स्ट्रा लाया, किससे, एवरेज से। तो 21वें मैच से पहले उसका औसत क्या था, यानी कि -42 रन एक्स्ट्रा लाया एवरेज से। तो ये पहले कितना रहा होगा, 87 - 42, और करें 5 और 4, यानी कि पहले एवरेज 45 रहा होगा। जब 87 रन लाया तो एवरेज 2 बढ़ गया, ठीक है, नहीं कि 47, यानी कि 45 आंसर। अगला प्रश्न। ठीक, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक for your upcoming exam. Thank you. Bye bye.